तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है और इग्निस लेनी हो और कौन सा मॉडल में आपको कन्फ्यूजन है। मतलब दो मॉडल मेरे सामने खड़े हैं इस टाइम पे। अगर बात करूँ तो ये जो ब्लैक कलर में खड़ी है ये इसका जेटा मॉडल है। लेफ्ट राइट हैंड साइड जो खड़ी है वो डेल्टा मॉडल है। दोनों ही ऑटोमेटिक हैं, दोनों ही इग्निस है और 1200 सीसी के 4 सिलेंडर इंजन के साथ काफ़ी अच्छी माइलेज के साथ ये ऑफर कर दिए जाते हैं मारुति की तरफ से। अगर इंजन स्पेक्स की बात करूँ तो एक बार अगर इसका इंजन देखना है अगर आपको कि इंजन की प्लेसमेंट कैसी है और इसकी टॉर्क वैल्यू और पावर वैल्यू क्या है, तो ऐसा कुछ इसके अंदर इंजन मिलता है। 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, 83 bhp, 113 Nm का टॉर्क। काफ़ी अच्छा इंजन है, पावरफुल इंजन है। सिटी के अंदर 15 की माइलेज और हाईवे पे 20 की ऊपर की माइलेज आपको ये दे देगा निकाल के। पीछे की तरफ बात करें तो इंसुलेशन मिल जाती है, ऊपर की तरफ भी इसके अंदर हुड के अंदर इंसुलेशन हमें मिल जाती है। तो फ्रंट का लुक कुछ दोनों का सेम ही है, बट कॉस्मेटिक चेंज की बात करूँ तो जेटा मॉडल के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके मिल जाता है फॉग लैम्प। इसके अंदर फॉग लैम्प नहीं मिलते। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो इसके अंदर हमें यहाँ पे स्टील रिम मिलते हैं 15 इंची के, इसके अंदर 15 इंची के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसके अंदर और कोई चेंज नहीं है फ्रंट प्रोफाइल से। एक और छोटा सा जो चेंज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो हेडलैम्प्स हैं उसके चारों तरफ क्रोम लाइनिंग मिलती है, वो डेल्टा मॉडल में मिसिंग है। वो भी आप एज एसेसरीज़ लगवा सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने अभी तक गिनवाई हैं इन दोनों गाड़ियों के अंदर वो आप एज एसेसरीज़ लगवा सकते हैं डेल्टा मॉडल के अंदर। तो वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑटोमेटिक में वो बन जाता है एज़ कम्पेयर टू जेटा। दोनों की प्राइसिंग मैं आपको बताऊँगा एंड में कि क्या दोनों की प्राइसिंग बनती है, बट उससे पहले मैं आपको इंटीरियर चेकआउट करवा देता हूँ दोनों ही गाड़ियों का। इंटीरियर में भी मेजर चेंजेस नहीं है। तो रियलिटी में अगर मैं बता रहा हूँ आपको, इंटीरियर इसका कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो मेजर चीज़ है वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। इंटीरियर में आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है और यहाँ पे और कोई फीचर ऐड नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ड्राइवर साइड अगर हम एक बार देखते हैं जाके, ड्राइवर साइड जाने पे हमें एक चीज़ और दिखती है इसके अंदर, जो वो है कि इसके अंदर हमें कीलेस एंट्री मिल जाती है और यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, जो उसके अंदर वहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे कीलेस एंट्री और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको, और अंदर की साइड जो उसके अंदर स्क्रीन है वो यहाँ पे मिल जाती है। और जो डेल्टा है उसके अंदर यही दोनों चीज़ें मिसिंग हैं। यहाँ पे आपको मैनुअल की ही लगानी पड़ेगी बार बार। कोई इसके अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है और ना ही स्क्रीन है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर कोई भी यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता, उधर आपको स्क्रीन नहीं मिलती। बाकी इंटीरियर सेम है। देखो आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंटीरियर में कोई भी चेंजेस नहीं है दोनों ही गाड़ियों के। कुछ कॉस्मेटिक चेंज है, यहाँ पे आप स्क्रीन बाहर से लगवा सकते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन कोई एज अ मेजर कंफर्टिंग कन्वीनियंस का फीचर नहीं है। उसके बिना भी गाड़ी ऑन हो सकती है, उसके बिना भी गाड़ी चलती थी इतने टाइम से। तो वो एक मेजर चीज़ नहीं है कि आप इतना पैसा फूके अपनी गाड़ी के ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल बनाती हैं डेल्टा को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। अगर आप देखें तो दोनों ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। साइड प्रोफाइल से अगर मैं आपको दिखाई दिया कि इसके अंदर अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं, इसके अंदर अलॉय व्हील मिल जाते हैं। दोनों वायर भी हम इसके अंदर एडजस्टेबल हैं इलेक्ट्रॉनिकली, दोनों में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें दोनों गाड़ियाँ साथ में खड़ी हैं, आप खुद देख सकते हैं। रूफ रेल इसके अंदर भी मिलती है, उसके अंदर भी मिलती है। कोई शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता, इधर इसके अंदर शार्क फिन एंटीना भी नहीं मिलता। तो दोनों के अंदर माइक्रोफाइबर एंटीना मिल जाता है। अगर मैं नीचे बात करूँ तो वही ब्लैक क्लाइडिंग दोनों की साइड दोनों में मिल जाती है। तो ये भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो साइड में दोनों साइड प्रोफाइल से सेम है। रेयर प्रोफाइल की बात करूँ तो रेयर प्रोफाइल में मेजर चेंज है कि इसके अंदर जो बैक मिरर है उसके अंदर वाइपर का कंट्रोल नहीं है। इसके अंदर आपको डिफॉगर और वाइपर मिल जाते हैं। अगर किसी को वाइपर एज अ कंसर्न चाहिए तो फिर वो जेटा में जा सकता है, बट मेरे हिसाब से वाइपर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है कि आप उसको परस्यू करें एक्स्ट्रा पैसे देके। तो वो चीज़ जो है वो मैंने आपको बताई। अगर मैं बात करूँ 4 सेंसर यहाँ पे भी मिल जाते हैं, 4 सेंसर वहाँ पे भी मिल जाते हैं। वहाँ भी कोई कैमरा नहीं मिलता, यहाँ पे भी कोई कैमरा नहीं मिलता। तो वो चीज़ है। अगर मैं रेयर प्रोफाइल की बात करूँ, रेयर सीट्स की, तो उसके अंदर रेयर सीट्स में जो है वो दोनों सीट्स 60-40 के एडजस्टमेंट में आती हैं। दोनों के दोनों हेडरेस्ट में आपको कंफर्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। चारों हेडरेस्ट इनफैक्ट इसके अंदर एडजस्टेबल मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ जेटा की, तो जेटा में भी दोनों के दोनों रेयर हेडरेस्ट इसके अंदर आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं 60-40 सीट के प्रोविजन के साथ। तो वो चीज़ें हैं। इसके अंदर भी आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है अगर आप देखें, और उसके अंदर भी। तो वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन जाता है डेल्टा। एंड में अगर आपको लेना हो तो आप डेल्टा मॉडल लेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर, AMT के अंदर, इन कंपैरिजन टू जेटा। जेटा के अंदर कोई भी ऐसा मेजर फीचर नहीं है जो आपको डेल्टा के अंदर आप ना लगवा पाएँ। सिर्फ और सिर्फ एक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन को छोड़े, उसके बिना बाकी पूरी गाड़ी के अंदर आप सारी चीज़ें लगवा सकते हैं जेटा के अंदर जो जो दे रखी हैं। तो लास्ट में बात करते हैं इनके प्राइसिंग की कि इनका प्राइस क्या पड़ता है दोनों गाड़ियों का, जो कि एक मेजर चीज़ है आज के टाइम पे। कंफर्ट और कन्वीनियंस के बाद अगर कोई बात करूं तो वैल्यू फॉर मनी मॉडल वही बनता है जिसका प्राइसिंग कम हो और जो फीचर ज़्यादा ऑफर कर रहा हो। तो बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसके अंदर हमें मिल जाती है 8,67,000 रुपये, मतलब
आप और साथ ही साथ अगर मैं बता दूं आपको ब्लैक कलर चाहिए तो सेकंड टॉप मॉडल से ही ब्लैक कलर आपको इसके अंदर मिलेगा। टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मतलब जेटा और अल्फा से ही इसके अंदर हमें टॉप ब्लैक कलर ऑफर किया जाएगा। उसके नीचे वाले मॉडल्स के अंदर आपको ब्लैक कलर मारुति नहीं देती है। तो अगर ब्लैक कलर लेना है तो आपको जेटा मॉडल तक लेना पड़ेगा। इसकी बात करूँ डेल्टा मॉडल के ऑटोमेटिक प्राइस की तो 8,02,000 रुपये इस टाइम पर चल रहा है करंट प्राइस इसके अंदर ऑटोमेटिक वेरियंट का। बात करूँ उसके प्राइसिंग डिफरेंस की तो काफ़ी अच्छा एक मुझे जितना दिखा कि 50,000 से ऊपर का इसके अंदर प्राइस डिफरेंस है। और तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी गाड़ी चूज़ करें, राइट या लेफ़्ट, वो आपकी टोटली चॉइस है। मुझे जितना लगता है लोगों को डेल्टा लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जेटा, क्योंकि डेल्टा एक मोर प्रैक्टिकल वाला प्रोडक्ट है मारुति का, क्योंकि इसके अंदर आपको सस्ते प्राइसिंग पे एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो ये था इसका डिटेल रिव्यू तो ये था इसका डिटेल एक्सपेक्ट डिफरेंस कि कौन सी गाड़ी आपको चूज़ करनी चाहिए। मेरे हिसाब से डेल्टा लेना चाहिए ऑटोमेटिक में। अगर आप वैल्यू फॉर मनी मॉडल देखें, आप शोरूम पे विजिट करके दोनों गाड़ियों का ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी के अंदर कंपेयर कर सकते हैं, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर मैं बोलूँ तो वैल्यू फॉर मनी मॉडल तो डेल्टा ऑटोमेटिक पड़ता है। अगर किसी को ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए 1200 सीसी इंजन के साथ तो गो फॉर डेल्टा इग्निस इन कंपेरिजन टू जेटा, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी तो डेल्टा ही है। एंड ऑफ द डे इंडियन सिटीजन्स को चाहिए वैल्यू फॉर मनी मॉडल, तो वहाँ आपको जो चीज़ है वो दिख जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।